लास्ट चल रहा है। राकेश रोशन और करण मल्होत्रा ये दोनों मिलके इसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और ऋतिक रोशन भी उसके हैं हिस्सा। जैसे जैसे उनको मौका मिलता है वैसे वैसे वो स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं वो लोग, वो सब अपना ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे हमें कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि अब हम क्रिश पे बात नहीं कर रहे हैं और अब यहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा है। तो अब सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे फैंस जो हैं ऋतिक के वो यही कह रहे हैं कि वॉर 2 के बाद में सीधा मूव हो रहे हैं क्रिश पे, और देखो लग भी रहा है और ऐसा हो भी तो रहा है क्योंकि अब शूटिंग तो मई जून में ही स्टार्ट हो ही रही है क्रिश की। वॉर 2 की शूटिंग भाई अप्रैल में रैपअप हो रही है। अब ऐसा वॉर 2 को हमने जब बताया था कि भाई दिसंबर में इसकी शूटिंग रैपअप हो रही है, तो अचानक से अप्रैल का क्यों? देखो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, पता नहीं आप लोग इस बात पे यकीन करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं इस बात पे यकीन करता हूँ। और क्या बात है वो ये बात है, आपने पुष्पा देखी है? पुष्पा के आने के बाद में ना हर बड़ी मूवी के लिए, हर बड़े एक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है। अब यहाँ पे जो चीज़ें छोटे लेवल पे वो लोग बना रहे थे या फिर जिन चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे, अब पुष्पा के आने के बाद में ना उन लोगों ने उन छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा बना दिया है। अब यहाँ पे टाइम चाहे जितना भी लगे, कंटेंट बन के अच्छा होना चाहिए। देखो जब एक बार मूवी रिलीज़ हो जाती है ना, और मूवी रिलीज़ होके जब वो चली जाती है पब्लिक के हाथ में रिलीज़ होने के बाद में, तो अब यहाँ पे उसमें कुछ काट झांट नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक ने देख ली है और एक फर्स्ट इंप्रेशन इन ए लास्ट इंप्रेशन। अब आप उसमें चाहे कुछ भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक भाई ने नकार दिया तो भाई साहब नकार दिया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखो मेकर्स के दिमाग में जो एक अच्छे और क्रिएटिव मेकर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस जो एक अच्छा जो है कंटेंट देना चाहते हैं, जिनकी जो पॉजिटिव सोच के साथ में वो काम करना चाहते हैं, मेहनत के साथ में काम करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये बात हमेशा आएगी जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो सामने वाली मूवी ने हिंदी में आके, जबकि एक डब्ड मूवी है भाई, इतना लंबा रिकॉर्ड बना दिया है। तो यहाँ पे देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इससे ऊपर जाएं, वो लोग ये भी सोच के चल रहे हैं कि हम इससे ऊपर ना सही इसके आसपास तो जाएं, कम से कम जो हमारी ऑडियंस है नॉर्थ की वो ये तो सोचे। तो यही चीज़ को मैं आप लोगों को जो है समझाना चाह रहा हूँ कि वॉर 2 की शूटिंग पहले ख़त्म हो रही थी दिसंबर में, और ये मैंने 3 महीने पहले आप लोगों को बता दिया था। लेकिन जब से पुष्पा आई है ना, तो ये जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं उनके भाई साहब चीज़ें चेंज हो गई हैं, स्क्रिप्ट चेंज, मैंने ये बात बोल दी थी, स्क्रिप्ट चेंज होनी शुरू हो गई हैं। किंग मूवी देखें शाहरुख खान की किंग मूवी को पहले सुजॉय घोष डायरेक्ट करने वाले थे, जिसकी जो राइटर है वो वही है। तो उन्होंने बोला होगा कि भाई मैं इस मूवी को डायरेक्ट करूंगा, लेकिन अब देखो अचानक से चेंज हुआ, सिद्धार्थ आनंद इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। तो मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अब देखो जो वॉर 2 की जो अपडेट्स आई हैं वो क्या आई हैं कि हम बड़े बड़े सीन्स को, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस को और भी अच्छे तरीके से, क्यों मुझे बताओ ना क्यों? वो इसी वजह से कि भाई 1 साल इन्होंने शूटिंग जो है रखी इसमें, और हमने कितनी अपडेट्स दी है कि भाई इतने बड़े बड़े सीन हो रहे हैं, तो अब अचानक से इतने बड़े बड़े सीन क्या उनसे भी बड़े हो गए? तो मैं वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, खुल के देखो, कोई भी यहाँ पे नहीं कहता है। मेकर्स ने भी अगर पिंकविला को बोला है या किसी को भी बोला है तो इतना खुल के तो देखो यहाँ पे कोई भी नहीं बताएगा। तो अब यहाँ पे जो एक जैसे कि भाई मीडिया है वो तो अपने तरीके से बात रखेगी, समझेगी, फिर वो बोलेगी। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना पुष्पा के बाद में जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं उनके लिए काफ़ी कठिनाई हो गई है। अब इसी वजह से जो मेकर्स हैं वो और भी ज़्यादा अपनी इस मूवी को बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि भाई देखो इस वॉर 2 एक ऐसी मूवी होने वाली है जो पूरे स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर है। अब आप इस बात पे गौर करें, फ्यूचर है ये। अगर ये नहीं चली ना तो पूरा स्पाई यूनिवर्स फेल है। तो मेकर्स का पूरा ध्यान वॉर 2 पे है, इस बात को अपने दिमाग में उतार लो। और वॉर 2 बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। जूनियर एनटीआर को बहुत बड़ा कैरेक्टर रोल मिला, बहुत बड़ा कैरेक्टर निभा रहे हैं, बहुत बड़ा। और यहाँ पे देखो आगे जाके किस तरीके से वॉर 3 में या फिर पठान 2 में या फिर अल्फा में किस तरीके से ये लोग लेके चलेंगे। भाई देखो अल्फा जो आ रही है ना वो भी कोई छोटी मूवी नहीं होगी, ये बात भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ऋतिक रोशन भी उसमें है अल्फा में, और ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है। ऋतिक रोशन ने उसका कैमियो भी शूट कर लिया, एक्सटेंडेड कैमियो है इसमें, बहुत दमदार कैमियो है। इस बात का भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। मूवी दिसंबर में आएगी इस 2025 में, यानी कि ठीक 1 साल के बाद में। अब देखो ऋतिक रोशन का आ रहा है बर्थडे। अब ऋतिक रोशन के बर्थडे वाले दिन हम क्या सोच सकते हैं? देखो यहाँ पे मेकर्स 100% मैं जो सोच के चल रहा हूँ ना, और जो फैंस हैं, फैंस भी यही कह रहे हैं कि मेकर्स यहाँ पे पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि 10 जनवरी को मेकर्स वॉर 2 का कुछ पोस्टर वगैरह यहाँ पे रिलीज करें,
कुछ ना कुछ तो रिलीज करें। या फिर देखो यहाँ पे राकेश रोशन के खुद के प्रोडक्शन यानी कि फिल्म क्राफ्ट जो प्रोडक्शन हाउस है राकेश रोशन का, वो भी अपनी क्रिश का अनाउंसमेंट कर सकता है। क्योंकि देखो दोनों प्रोडक्शन हाउस अलग है, राकेश रोशन का अलग है और YRF का अलग है। तो उधर से YRF अपने वॉर 2 का एक आध पोस्टर रिलीज कर दे, या सोलो ही ऋतिक रोशन का कुछ सिंगल पोस्टर रिलीज कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और इधर क्रिश 4 की अनाउंसमेंट मुझे 100% होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखो ये लोग क्रिश 4 की अनाउंसमेंट करेंगे, फिर उधर 4 महीने के बाद में क्रिश की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे 100% कन्फर्म है कि क्रिश 4 की अनाउंसमेंट ऋतिक रोशन के बर्थडे वाले दिन मुझे होती हुई दिख रही है, जिस तरीके से अपडेट्स यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं। वॉर 2 का देखो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कच्चा पक्का हूँ कि अगर वॉर 2 का 10 जनवरी को नहीं आता है तो 26 जनवरी को मे बी हो सकता है कि ये लोग रुक जाएं और 26 जनवरी को उसका कुछ एक पोस्टर रिलीज कर दें। क्योंकि फाइटर के 26 जनवरी के इस साल आने से पहले जो 15 अगस्त आई थी ना 2023 की, तो 15 अगस्त वाले दिन फाइटर का एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था। तो मे भी देखो चांसेस है कि हो सकता है। अब बात करें फाइटर, जो इस साल इनकी ये मूवी आई थी, फाइटर का जो ट्रेलर है वो एक्चुअली में 10 जनवरी को रिलीज नहीं हुआ था। 10 जनवरी को रिलीज नहीं हुआ था, वो हुआ था 15 जनवरी को, यानी कि ऋतिक रोशन के बर्थडे से ठीक 5 दिन के बाद में। अब फैंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि भाई 10 जनवरी को आएगा, लेकिन आया नहीं था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है मे बी ऐसा कुछ हो जाए। वैसे चांसेस हैं, पूरा सोच के चलते हैं कि हम, और उम्मीद है कि भाई इस दिन तो ऋतिक रोशन की किसी न किसी मूवी की अनाउंसमेंट या फिर वॉर 2 से कोई एक पोस्टर हमें आता हुआ ज़रूर दिखेगा।